हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत। तो आज की वीडियो है पंच महाभूत पार्ट 2, यानी कि आज की वीडियो में हम जो सेकंड महाभूत है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आकाश महाभूत के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में वायु महाभूत है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वायु की व्युत्पत्ति। तो वायु की व्युत्पत्ति के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है वा गति गंधन्योर इति धातु, यानी कि वा गति गंधन्यो धातु से वायु शब्द बना है। तो गति गंधन्यो यानी कि जिसका अर्थ है गति करना, गतिमान होना। तो जिसके द्वारा गति की जाती है उसे क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। जिसके द्वारा शरीर में किसी भी भाव की, जैसे कि मल की, श्वास की, जो भी गति होती है हमारे शरीर में, वो वायु के कारण होती है। फिर है वायु के पर्याय। वायु के पर्याय हैं वात, मरुत, अनिल, पवन, समीर, प्रभंजन। इनमें से जो प्रभंजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्याय है, क्योंकि ये अलग सा है और ये याद नहीं रहता है कि ये किस महाभूत का पर्याय है। ये ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद है वायु की उत्पत्ति। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश महाभूत से वायु महाभूत की उत्पत्ति मानी गई है। जो आकाश महाभूत की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद ने परमात्मा से मानी थी, उसके बाद वायु महाभूत की उत्पत्ति आकाश से मानी है। फिर है न्याय वैशेषिक दर्शन ने वायु परमाणु से, सांख्य योग दर्शन ने स्पर्श तन मात्रा से, आयुर्वेद अनुसार स्पर्श तन मात्रा से। तो सांख्य योग दर्शन और आयुर्वेद अनुसार जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम माना गया है उसमें पहले तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, उसके बाद तन मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये है विभिन्न मतानुसार वायु महाभूत की उत्पत्ति। फिर है वायु के लक्षण। तर्क संग्रह के अनुसार रूप रहित स्पर्शवान वायु, यानी कि जिसमें रूप ना हो और जो स्पर्श से युक्त हो, रूप रहित हो जो और स्पर्शवान हो, उसे वात कहते हैं। तो रूप रहित अगर कहा जाए, यदि ओनली वायु को रूप रहित ही कहा जाए तो आकाश जो है उसका भी रूप नहीं होता। तो अगर रूप रहित ही केवल वायु को कहा जाए तो रूप रहित कहने से वायु के साथ साथ आकाश का भी ग्रहण होता है। और यदि वायु को ओनली स्पर्शवान कहा जाए तो स्पर्श करने लायक बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जिनका स्पर्श हम कर सकते हैं, जैसे कि घड़ा है, कोई भी वस्तु है, घट आदि, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है। तो जो वायु है उसको ना तो अकेला रूप रहित कह सकते हैं, ना ही अकेला उसको स्पर्शवान कह सकते हैं। अतः वायु के दो लक्षण कहे गए हैं, रूप रहित और स्पर्शवान। तो इन दोनों को साथ में जब कहा जाएगा, रूप रहित और स्पर्शवान, तभी वायु के लक्षण माना जाएगा, क्योंकि ओनली रूप रहित कहने से वायु के साथ साथ आकाश का भी ग्रहण हो जाएगा, और ओनली अगर स्पर्शवान कहेंगे तो स्पर्शवान अन्य भी वस्तुएं पाई जाती हैं। फिर है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाशात वायु। अभी हमने पढ़ा था कि आकाश महाभूत से वायु महाभूत की उत्पत्ति बताई गई है। फिर है वैशेषिक दर्शन के अनुसार स्पर्शवान वायु। तो वैशेषिक दर्शन ने वायु को स्पर्शवान कहा है। फिर है चरक संहिता के अनुसार खर द्रव चल उष्णत्वम भू जल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम। तो खर जो है वो भूमि यानी कि पृथ्वी का गुण है, द्रव जो है वो जल का, चल जो है वो अनिल वात। तो चलत्व जो गुण है, चलायमान होना, गतिमान होना, ये गुण आचार्य चरक ने वायु का बताया है। फिर है प्रशस्त पाद के अनुसार वायु के गुण। तो टोटल 9 गुण बताए गए हैं वात के। संख्या, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परतु अपरतु, संस्कार, वान। तो संख्या, स्पर्श, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, अपरतु, परतु और संस्कार, ये 9 गुण जो है वायु के बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श को। तो स्पर्श के लिए कहा गया है त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। स्पर्श क्या है? जो त्वक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है, ग्रहण किया जाता है जो गुण, उसे स्पर्श कहते हैं। स च त्रिविध है, वह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, यानी कि स्पर्श जो है वो 3 प्रकार का बताया गया है। शीत, उष्ण, अनुष्ण, शीत भेदात, यानी कि शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो जो ये 3 भेद हैं वो स्पर्श के बताए गए हैं। पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, वृत्ति। तो आकाश को छोड़ के ये बाकी सभी चारों महाभूतों में स्पर्श जो है वो पाया जाता है। तत्र शीतो जले, तो जल में किस प्रकार का स्पर्श पाया जाता है? शीत स्पर्श पाया जाता है। उष्ण तेजसी, और जो अग्नि है
उसमें उष्ण स्पर्श पाया जाता है। अनुष्ण शीत पृथ्वी वायव्य, और पृथ्वी और वायु में अनुष्ण शीत जो स्पर्श है वो पाया जाता है। तो 4 महाभूतों में इसकी प्रवृत्ति थी, इसकी वृत्ति थी। तो जल में शीत स्पर्श पाया जाता है, अग्नि में उष्ण, और बाकी जो 2 महाभूत बचे पृथ्वी और वायु उसमें अनुष्ण शीत पाया जाता है। अभी हम वायु महाभूत पढ़ रहे हैं, तो वायु महाभूत का जो स्पर्श है वो अनुष्ण शीत बताया गया है, ना उष्ण और ना शीत, ना ज्यादा उष्ण और ना ज्यादा शीत स्पर्श। फिर है संख्या। कारण रूप वायु परमाणु में यह यह संख्या नित्य होती है, कार्य रूप वायु में यह संख्या अनित्य होती है। जब जो वायु को अगर परमाणु रूप में देखा जाए, उसको कारण रूप में देखा जाए, तो वायु जो है वो नित्य होती है, और जो नित्य होता है उसके कोई भेद नहीं होते, वो एक ही है। उसके बाद अगर इसे कार्य रूप में अगर हम देखें वायु को, तो उसकी संख्या वहां पे अनित्य हो जाती है। फिर है परिमाण। तो कारण रूप वायु परमाणु का अणु परिमाण होता है। फिर वैसे ही अगर हम इसको कारण रूप में देखेंगे तो वो परमाणु रूप में है, जिसका कि अणु यानी कि छोटा परिमाण होता है, और जब उसको हम कार्य रूप में देखेंगे तो उसका महत यानी कि बड़ा परिमाण बताया गया है। फिर है पृथकत्व। तो वायु अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। यदि उसको जो है 9 कारण द्रव्यों में एक कारण द्रव्य का स्थान दिया गया है, इसका मतलब है कि अन्य कारण द्रव्यों से वो भिन्न है, उसका किसी अन्य महाभूत में या फिर किसी कारण द्रव्य में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। तो ये पृथकत्व गुण वायु महाभूत में पाया जाता है। फिर है संयोग विभाग। वायु की गति के कारण वायु का अन्य द्रव्य से संयोग और विभाग होता है। किसी भी द्रव्य से जो संयोग होना वायु का या फिर विभाग होना, वो उसकी गति के कारण होता है। फिर है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मल का निष्कासन होना, तो वो वायु के कारण ही मल का एक स्थान से वियोग होता है, दूसरे स्थान पे संयोग होता है। तो जो भी गति होती है हमारे शरीर में, जो भी क्रिया होती है, वो वायु के कारण होती है। फिर है परत्व अपरत्व। तो परत्व अपरत्व में देखें तो दूषित वायु जो है उसको अपर कहा जाएगा, उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, और शुद्ध वायु को पर यानी कि श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो पर अपरत्व गुण भी वायु महाभूत में पाया जाता है। फिर आता है संस्कार। तो वेग नामक जो संस्कार है वो जो है वो वायु महाभूत में पाया जाता है। फिर है सुश्रुत संहिता के अनुसार रजो बहुलो वायु। तो सत्व रज तम का जो रिलेशन हमने महाभूतों से पढ़ा था, आकाश महाभूत में भी हमने ये देखा था कि आकाश महाभूत सत्व गुण प्रधान होता है। उसी तरह से वायु महाभूत जो है वो रज गुण से प्रधान होता है, रज गुण की प्रधानता वाला होता है। फिर चरक संहिता के अनुसार लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानी वायव्यान। तो जो वायव्य द्रव्य होते हैं, वायु महाभूत की प्रधानता वाले जो द्रव्य होते हैं वो लघु होते हैं, शीत होते हैं, रुक्ष होते हैं, खर होते हैं, विशद होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और स्पर्श गुण वाले होते हैं। तो ये सभी जो लक्षण है, ये इनमें से बहुत सारे हमने जो वात के गुण पढ़े हैं उनमें भी आते हैं। तो उन्हीं गुणों से युक्त जो वायु महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य है वो होंगे। फिर है वायु के भेद नित्य और अनित्य। तो वायु के 2 भेद हैं, नित्य है और अनित्य है। जब परमाणु रूप में उसे देखेंगे तो उसे नित्य कहेंगे, और कार्य रूप में अगर वायु को देखेंगे तो उसे अनित्य कहेंगे। फिर जो अनित्य वायु है, वायु महाभूत है, उसके जो भेद हैं 3 बताए गए हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक। तो जो शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक हैं, ये अनित्य वायु के भेद बताए गए हैं। जो नित्य है उसका कोई भेद नहीं बताया गया है। फिर वायु लोक में वायव्य शरीर होता है, जिसे शरीर संज्ञक वायु कहते हैं। तो जैसे वायु महाभूत है तो वायव्य लोक है, तो उस लोक में जो भी शरीर पाए जाते हैं उसे शरीर संज्ञक वात कहते हैं, जैसे कि पक्षी वगैरह। फिर स्पर्श इंद्रिय में रहने वाला वायु इंद्रिय संज्ञक है। जो स्पर्श इंद्रिय है उसमें जो रहने वाला वायु है, जिसके कारण की स्पर्श की अनुभूति होती है, तो वो क्या है, इंद्रिय संज्ञक है। फिर है विषय संज्ञक। विषय का मतलब होता है अर्थ, या फिर कोई भी जो ज्ञान प्राप्त करने की का जो विषय है, जिसके बारे में जाना जाए, उसे विषय कहते हैं। तो वृक्ष आदि को हिलाने वाला वायु लोकगत विषय संज्ञक है, यानी कि जो वृक्ष आदि को हिलाता है वायु, वृक्ष आदि जिसके द्वारा गति करते हैं, उस जो वायु को लोकगत विषय संज्ञक कहेंगे। और जिसके द्वारा हम शरीर में श्वास लेते हैं, जैसे कि प्राण वायु है, उदान वायु है, वो क्या है, शरीरगत विषय संज्ञक वायु है। तो जो शरीरगत विषय संज्ञक वायु है वो उपाधि भेद से 5 प्रकार का होता है। आप सब जानते हैं, प्राण, उदान, समान, ज्ञान और अपान।
तो ये जो तीन भेद हैं ये अनित्य वायु के बताए गए हैं। जो वायु लोक में शरीर होते हैं उन्हें शरीर संज्ञक वायु कहते हैं। जो इंद्रिय संज्ञक है वो स्पर्श इंद्रिय में पाए जाने वाला है। फिर विषय संज्ञक के फर्दर दो भेद हैं, लोकगत और शरीरगत। तो लोकगत जो लोक में वायु है, जो लोक में जो मूवमेंट के करवाने का कारण है, जैसे कि वृक्ष आदि हिलते हैं, और जो शरीर में मूवमेंट का कारण है, मल का निष्कासन है, श्वास लेना श्वास छोड़ना, तो वो क्या है, शरीरगत विषय संज्ञक वायु है, जो कि फर्दर 5 जो पार्ट्स है उनमें डिवाइड है। उसके 5 भेद है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। फिर है आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ वायव्यात्मक भाव। तो शरीर में वायव्यात्मक वायु महाभूत की प्रधानता वाले कौन से भाव हैं? फिर है वायवात्मकम स्पर्श स्पर्शनम, रोक्षम प्रेरणम, धातु व्यूहनम, चेष्टाश्च शारीरिक। तो शरीर में स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय का होना, रुक्षता होना, प्रेरणा होना, धातु व्यूहन वहन होना धातुओं का, और शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी चेष्टा है, वो सभी शरीरस्थ वायवात्मक भाव हैं, वायु महाभूत की वजह से हैं वो भाव शरीर में। जो हमने देखा है कि शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलके बना है, तो उसमें से ये जो भाव हैं वो वायु महाभूत के कारण शरीर में उपस्थित होते हैं। फिर है वायु महाभूत का चिकित्सीय महत्व। तो वायवात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में रुक्षता, ग्लानि, गतिशीलता, विशदता यानी कि स्वच्छता और लघुता उत्पन्न होती है। तो वायु महाभूत प्रधानता वाले जो द्रव्य होंगे वो जिस गुणों से युक्त होंगे उनका सेवन करने से शरीर में उन्हीं गुणों की वृद्धि होगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। फिर है अधिकतम औषध सेवन काल का आधार वायु ही। तो औषध सेवन काल जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उनमें बताया गया है कि प्राण वायु की दृष्टि होने पर इस समय औषध लेना चाहिए, उदान वायु की दृष्टि होने पर इस समय लेना चाहिए। तो अलग अलग जो बताए गए हैं उनमें से बताया गया है कि अधिकतम जो औषध सेवन काल है उनका जो आधार है वो वायु के आधार पर ही रखा गया है कि किस समय औषध का सेवन करना है। फिर है अपतर्पणार्थ वायवात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अगर अपतर्पण करना है हमें तो वायवात्मक द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये रुक्षता लेके आते हैं, लघुता लेके आते हैं। तो ये चिकित्सीय महत्व है। फिर है शरीरस्थ भाव पदार्थों में प्रेरणा, उत्साह और चलत्व उत्पन्न करने के लिए वायु ही कारण है। तो हमने पहले ही पढ़ा था वा गति गंधनियों, जिसके कारण से गति होती है। तो प्रेरणा, उत्साह, चलत्व, जो गति है जो उत्पन्न की जाती है शरीरस्थ भाव पदार्थों में, वो किसके कारण होती है? वायु महाभूत के कारण ही होती है। फिर तिक्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। कटु रसात्मक द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। कषाय रसात्मक द्रव्यों में वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। तो जिस भी तरह की हमें आवश्यकता हो, जिस भी महाभूत की हमारे शरीर में कमी हो, तो उसी की वृद्धि करने के लिए रसों के आधार पर महाभूतों को देख के हम उन महाभूतों की प्रधानता वाले रसों का प्रयोग करके उस व्याधि को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया है कि तिक्त, कटु और कषाय जो रस वाले द्रव्य होते हैं उन तीनों में वायु महाभूत पाया जाता है, वायु महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। तो ये था वायु महाभूत के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।